सभी दोस्तों को जोहार। नमस्कार। झारखंड के उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर के लिए 2025 में जो आप लोग का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। अभी तक तो ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकते हैं, इसीलिए आप तैयारी के साथ आप लोग मजबूत रहिए, जिससे कि आपको जब भी एग्ज़ाम हो तो आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान का क्लास चला रहा हूँ, ठीक है। और ये एसएससी जीडी 25 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो अभी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। विश्व से जीके इसमें क्वेश्चन मैं लिया हूँ। इसमें देखिए, क्योंकि देखिए झारखंड के उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सामान्य ज्ञान से, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। पहले भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। और आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, चलिए बताइए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। देखिए, आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सामान्य ज्ञान है, तो इसमें जितना आपका ज़्यादा नॉलेज रहेगा आप उतना क्वेश्चन सही करोगे। बात क्लियर है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जो भारत के संविधान है उसको भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो राज्यों के संघ में वर्णित किए गए हैं, ठीक है। मैं बात कर लूँ तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। अगर हम इसके अलावा भी बात करें तो इसे एक संसदीय, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश भी कहा गया है। तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 2 नंबर, भारतीय अशांति का जनक के किस समझा जाता है, मतलब कि अशांति का जनक किसे समझा जाता है। तो ये आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये बाल गंगाधर तिलक है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे आपका बी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अंग्रेजों ने, मतलब जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ने ही उन्हें यह उपाधि दी थी, तो ये भी याद कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। सबसे ज़्यादा का बात कर ले, सबसे ज़्यादा में अगर देखा जाए तो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है, ठीक है। तो ये 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 382। कौन सा होगा ऑप्शन देखिएगा तो आपका डी यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है ना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पर शिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह किस वर्ष से शुरू किया गया था। 1985। ऑप्शन आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएंगे, 1985। यह पुरस्कार जो है खेल के जो कोच होते हैं उनके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, यही है, फिगर में आप देख रहे होंगे। अगला, 1873 में उन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है। देखिए, उन्होंने यहाँ पे किसे कहा जा रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है। फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये आपके ज्योतिबा फुले हैं, फिगर में आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अभी तक का 6 क्वेश्चन हुए हैं, अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोग का। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह आर्टिकल 1 में कहा गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगला, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। लू किस ऋतु की विशेषता है। लू जो है ग्रीष्म ऋतु का, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पादक है। देखिए, कृषि का उत्पादक पानी नहीं है, हवा नहीं है, मशीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे फसलें हैं। ऑप्शन ए देखिएगा तो आपका करेक्ट हो जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको, सभी चैप्टर से मिक्स रहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष यहाँ पे बताना है में अधिनियमित की गई है। यहाँ पे की गई है, देखिए, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष में अधिनियमित की गई है, तो ये की गई है नहीं था रख लीजिएगा।
अधिनियमित की गई थी। ठीक है, तो ये आपके 1973 ऑप्शन यहाँ आपका एक करेक्ट हो जाएंगे। और इसे CRPC के नाम से भी जाना जाता है। अगला, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। देखिए आंध्र प्रदेश में जो होता है वह क्या होता है, कुचिपुड़ी। ठीक है, और यहाँ पे भरतनाट्यम किसका होता है, तमिलनाडु। ठीक है, रास लीला ये तो यूपी का होता है, बिहू असम। असम, ठीक है, यही क्या बोलते हैं, कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली में है, और ये दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, आपको बता देते हैं कि जो हैदराबाद है ये तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हवाई अड्डे हैं वह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, और पंजाब में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, याद रखिएगा। जयपुर में बात करें, जयपुर तो राजस्थान में है, जयपुर में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, यही आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगला देखिए, द्वारका बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। द्वारका बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, और द्वारका नगरी भी गुजरात में है। और भी बहुत सारे जो ये बंदरगाह है बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं बात करूँ ओखा बंदरगाह भी है। ठीक है, भावनगर जो है वह भी बंदरगाह वहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, और केरल में बात करें तो केरल में आप जान पाओगे तो कासरगोड बंदरगाह है। ठीक है, और महाराष्ट्र में देखोगे तो रत्नागिरी बंदरगाह है, तो ये आप नाम सुने होंगे, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है। एलोरा गुफा या फिर एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका एलोरा गुफाएं है। ठीक है, बहुत सारे गुफाएं हैं, मैं बात कर ले तो यहाँ पे 34 करीब जो है 3 धर्म का यहाँ पे गुफाएं हैं, 34 सेक्टर बने हुए हैं वहाँ पे, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि एलोरा की गुफाएं का वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे ये पड़ता कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो ये जो पड़ता है एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में और भी सारे हैं, जैसे कि अजंता गुफाएं हैं, एलिफेटा गुफाएं हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ये मुंबई में है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसका देख लीजिएगा एक बार, आप वीडियो देख लेना कि एलोरा की गुफाएं बहुत सारे हैं, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आइए, उड़ीसा में कौन सा है, तो उड़ीसा में सूर्य का कोणार्क मंदिर है सूर्य का। ठीक है, कर्नाटक का बात करें तो कर्नाटक में आपका हम्पी के स्मारकों का समूह है। ठीक है, राजस्थान का बात करें तो राजस्थान में जयपुर की चार दीवारी भी है, और जंतर मंतर भी वहाँ पे है, तो ये चीज़ें हैं। अगला आपका, भारत में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम किस राज्य में है। यही आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, लेकिन ये है तो है किस राज्य में, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपके हैदराबाद, और हैदराबाद कहाँ पे है, हैदराबाद आपके तेलंगाना में है, और ये याद रखिएगा कि ये जो स्टेडियम है क्रिकेट के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। अहमदाबाद बात करें तो अहमदाबाद में आपका सरदार पटेल स्टेडियम है, पहले नाम था इसका, अब नया नाम इसका रख दिया गया है, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ये क्रिकेट के लिए स्टेडियम है। ठीक है, कानपुर में भी बात करें तो कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्रिकेट के लिए ही है, और यहाँ पे राउरकेला में जो है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, क्रिकेट नहीं हॉकी, याद रखिएगा। जो भी चीज़ बोला जा रहा है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जनधन योजना कब आरंभ हुआ था। देखिए जनधन योजना जो आरंभ हुआ था वह 28 अगस्त 2014 को हुआ था। ठीक है, तो 2014 को जनधन योजना का आरंभ हुआ था, लेकिन इससे पहले अगर आप और भी याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का आरंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ हुआ था। ठीक है, और 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की आरंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ये विश्व का जो ऊंचा पर्वत है ये नेपाल में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई में बात कर ले तो ऊंचाई जो है याद रख लीजिएगा, जो ऊंचाई दिया हुआ है इसका
वो दिया है 8,848 मीटर का, ठीक है। और K2 कहाँ पे है, ये मेरे भारत में है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भी K2 है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर का है, ठीक है। और कंचनजंगा तो इसकी ऊंचाई आपका 8,586 मीटर का है। यही जो है सबसे ऊंचा नेपाल का है पर्वत माउंट एवरेस्ट, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। आप फिगर में देख रहे होंगे। चलिए अगला देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, यूके, ठीक है। और झारखंड के एक्साइज कांस्टेबल में 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, एक याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है, ये भी याद रखिएगा, आपके आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए माही नदी पे तो हीराकुंड बांध है, ठीक है। माही नदी कहाँ, उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा जो चंबल नदी है, चंबल नदी पे कौन सा है, तो गांधी सागर बांध है, और जवाहर सागर बांध भी है, ये याद रखिएगा। तापी नदी पे आपके उकाई बांध है, तो ये चीजें हैं। चलिए क्वेश्चन है कि सत्य शोधन समाज की संस्थापक कौन है। तो ये सत्य शोधन समाज की संस्थापक जो है वो आपके ज्योतिबा फुले हैं। यहाँ याद रखिएगा जो वेद समाज है, मतलब कि जो यहाँ पे आप इसका ऑप्शन मत लिखिएगा, वेद समाज का नहीं लिखिएगा, यहाँ पे आचार्य केशव चंद्र सेन लिखिएगा। और ये जो है आचार्य केशव चंद्र सेन, ये वेद समाज के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ये आत्मीय सभा के हैं, और ये दादा भाई नौरोजी जो है ये ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के हैं, तो लिख लीजिएगा आप लोग। अगला सबसे लास्ट है, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है। देखिए सबसे पहले कि इसमें जल्लूकट्टू खेल होता है, आप फिगर में देख रहे होंगे, तो ये जो है मेरे भारत में होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन देखिएगा सी करेक्ट हो जाएंगे। और कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में भी होता है और तमिलनाडु, तो इस जगह पे जो है इसका खेल का आयोजन होता है। तो जल्लूकट्टू मतलब कि तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु भारत, तो भारत में होते हैं जल्लूकट्टू। चलिए तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। इसमें 20 क्वेश्चन था, जो एसएससी जीडी के लिए, झारखंड के उत्पाद सिपाही के लिए, और फील्ड वर्कर के लिए, जो भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट जीके रहते हैं। पूरे विश्व से क्वेश्चन इसमें मैं बताया, ठीक है। 20 क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट 9 था। अगला भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।